अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तुमने शायद 9th क्लास में पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। एक्स कोऑर्डिनेट एप्सिका होता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, अब हमें ना इसमें ग्राफ दिया होता है। ग्राफ दिया है, कौन सा फॉर्मूला है इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के एक्स एक्सिस 4 है, वाई एक्सिस 0 है। सी पॉइंट का एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 3 है। तो अगर मुझे ए और सी का डिस्टेंस निकालना है कि ये लाइन ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें एक लाइन दी है पी क्यू, हमें बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। हमें यहाँ पॉइंट देगा x y। ठीक है, अब ये x1 y1 आप लेट कर लोगे, ये x2 y2 आप लेट कर लोगे। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालोगे। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इसका। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2, 3, 4, y। दैट मीन्स ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारे पास कितना है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 2 कैसे आया पता है? ठीक है, अब रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रूट 8 आ गया। रूट 8 को कैसे सॉल्व करते हैं करके दिखाऊं? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसका पेयर बन गया, तो आंसर आ जाएगा 2√2। अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। डेट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हमें ये जो y है, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दिया हुआ है कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू 10 यूनिट्स है। यानी कि अभी तक जो आप डिस्टेंस निकाल रहे थे वो इसमें गिवन है, आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स बना लिए, p और q दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। जो p q का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक है, तो p q के में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें किसके दिया हुआ है? 10। x2 10 है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर जब लगाओगे ये हो गया, तो क्या लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9, 2ab यानी कि 6y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि अब हमें आगे सॉल्व करना है। हमें कुछ सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा, कैसे सॉल्व करें? तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमने इसका स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। हम 100 को भी इस साइड लिया है, LHS साइड। सॉल्व करोगे 100 माइनस 64, माइनस में आंसर आएगा, फिर 9 से वो माइनस करना है, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। समझ आया? मिडल टर्म कर देंगे, HCF ले लेंगे, कितना आ गया? 9 माइनस 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। y कॉमन ले लिया, y प्लस 9 बचा, माइनस 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 बचा, तो एक हमारी y माइनस 3 आ गया, y प्लस 9 आ गया, तो y की वैल्यू 3